Like a Hellcat. हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। तो गाइस, जैसा कि मैंने कहा ही था कि जैसे ही अपने 400 प्लस सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो मैं लाइव प्रोसेस के नोट्स आपको दे दूंगा, आपके साथ अपलोड कर दूंगा, आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो गाइस, खुशखबरी ये है कि अपने 400 प्लस सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं लाइव प्रोसेस के नोट्स ला रहा हूँ। ये नोट्स काफ़ी अलग है गाइस, जैसे मैं नॉर्मल नोट्स देता हूँ अभी तक, ठीक है। जैसे अभी मैंने कुछ चैप्टर्स के दिए तो उससे ये काफ़ी अलग नोट्स है, आपको खुद को पता चल जाएगा। इसमें मैंने ऑफ कोर्स बायोलॉजी का है तो डायग्राम डालना ज़रूरी होता है, तो डायग्राम डाला है, ठीक है। चलो देखते हैं अभी अपन। देखो, पहला ये क्राइटेरिया टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव। कैसे पता चल रहा है कि हमारे के कुछ चीज़ें वो अलाइव है कि नहीं है, तो उस पे ये लिखा है कि वो मूवमेंट शो करती है। और भी कुछ चीज़ें लिखी है, तो ये आप देखना। इधर कुछ डायग्राम आपको दिए, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ, तो यहाँ से मेन चैप्टर अपना जो है यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। लाइफ प्रोसेस पहले तो समझाया, इसकी डेफिनेशन दी है। लाइफ प्रोसेस आर द बेसिक प्रोसेसेस इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच आर नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग देयर लाइफ, ठीक है। और कुछ बेसिक लाइफ प्रोसेस होते हैं जैसे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन, ठीक है। तो ये इसको मैंने थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ये देखो गाइस, ये जैसा कि आपको दिख ही रहा है, ठीक है। ये न्यूट्रिशन, ये देखो गाइस, न्यूट्रिशन को मैंने थोड़ा इसकी डेफिनेशन दे दी। रेस्पिरेशन की भी दे दी मैंने, रेस्पिरेशन की दे दी, ठीक है। न्यूट्रिशन की दे दी। और भी है जैसा कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ठीक है। इनकी डेफिनेशन दे दी, लेकिन हम ये बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में, क्योंकि इस चैप्टर में इतना ही है, ठीक है। ये जो है ना, ये प्रोसेस, लाइफ प्रोसेसेस, यही है चैप्टर में, और इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। जैसा कि अब आपको दिख ही रहा है, न्यूट्रिशन अब बहुत ज़्यादा डिटेल में आ चुका है। ये देखो, इसकी डेफिनेशन और कुछ थोड़ा बहुत समझा है न्यूट्रिशन के बारे में, ठीक है। फिर 2 मोड्स होते हैं न्यूट्रिशन के, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। सबको पता है, ये क्लास 6 से पढ़कर आ रहे हो आप। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स दिए जैसे ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सब बैक्टीरिया। और हेटेरोट्रॉफिक तो पता ही है क्या होते हैं, जो अपना खाना खुद नहीं बनाते। अब जैसे इधर आपको दिख रहा है टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये अब आपको लगेगा कि ये आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन गाइज ये इन सिलेबस है, ठीक है। बुक में ऐसा नहीं दिया हुआ है टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, लेकिन हाँ, ये टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ही है। जैसा कि आपको दिख रहा है सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। फिर पैरासिटिक के बाद होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है गाइस। और ये कुछ डायग्राम्स दिए हैं, जैसे ये आपको दिख रहा है अमीबा, ठीक है। ये अमीबा का आपको दिख ही रहा है। अब अपन आगे चलते हैं। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स है, ठीक है। ये इक्वेशन दी हुई है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये न्यूट्रिशन तो आपको पढ़कर जानी ही है, ऐसे तो सभी पढ़ना है, लेकिन ये न्यूट्रिशन खास करके याद रखनी। ये एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसमें जो 3 पॉइंट है जो मैंने लिखे, ये तीनों के तीनों आपको याद करने हैं, समझ लेने हैं, ठीक है। अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, ठीक है। और इजी, आपको, मुझे पता है आपको पता ही है। आगे चलते हैं। अब ये फोटोसिंथेसिस का डायग्राम दिया है जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाए फोटोसिंथेसिस होता क्या है, ठीक है। आगे चलते हैं क्लोरोफिल पे। क्लोरोफिल समझा दिया इधर क्या
और ये तो सब मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, तो आप सबको पता ही है। ये गाइस थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, गार्ड सेल स्टोमेटा भी अपन करेंगे, उसका डायग्राम है, ठीक है। और ये ही डायग्राम, ये देखो ये वाला जो डायग्राम है ना, ये ही डायग्राम डिटेल में देखो आपको इधर मिलेगा, मतलब हर चीज लेबल्ड के साथ, ये वाला, ठीक है। ये और ये डायग्राम एक ही है जैसा कि आप देख सकते हो। और ये वाला भी डायग्राम आपको डिटेल में लेबल्ड हुआ हुआ दिखेगा। इधर आपको साइज थोड़ी छोटी दिख रही होगी, लेकिन उधर आपको, ये देखो मैं बताता हूँ, उधर आपको वो साइज बड़ी ही मिलेगी, मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, ये देखो इधर आपको साइज ये बड़ी ही मिल रही है, जिससे आपको क्लियर हो जाए। ये आता है एग्जाम में, ठीक है, डायग्राम। और ये भी एक स्टोमेटा का है, आप देखना समझ आ जाएगा आपको। और इधर आखिर में स्टोमेटा आ ही गया, ठीक है, इधर स्टोमेटा आ ही गया। आगे चलते हैं, बहुत सिंपल है गाइस। और मैंने ये डाली है, ठीक है, ये पिक्चर वगैरह, ताकि आपको और समझ आ जाए, ठीक है। ये कुछ है पिक्चर्स, इधर देखो गाइस, अब कुछ काम की बात है। इधर 2 एक्टिविटीज है जो कि पूछते हैं, ठीक है। और अगर ये पूछी तो बहुत ज़्यादा बड़े नंबर में पूछेंगे, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स तक की। तो ये आपको एक्टिविटी पढ़नी है, 2 एक्टिविटीज़ ही है, ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लेगी तो आपको पढ़नी है। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, ठीक है, सबसे पहले अमीबा का बताया है, सबको पता है, सूडोपोडिया से फूड लेता है, वैक्यूल वगैरह, ये वाला तो सबको पता है। और इसका मैंने डायग्राम भी दे दिया, हालांकि आता नहीं है, पर फिर भी आपको एक ओवरव्यू रहे इसलिए आपको डायग्राम दे दिया गया है। अब मेन बात आती है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स, ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, बाकी स्टार्ट। ये देखो ये वाला डायग्राम में लेबलिंग नहीं है, हाँ लेबलिंग नहीं है, आगे आ रही है, मैं बता रहा हूँ। इसमें केवल मैंने आपको लेबलिंग इसलिए नहीं दी है गाइज, क्योंकि मैं बताता हूँ, क्योंकि इसमें मैं चाहता था कि आप केवल इसका फिगर देखो कि होता कैसे, जैसे स्टोमक कैसा है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन कैसा है, लार्ज इंटेस्टाइन कैसा है, लिवर कैसा है, ईसोफेगस कैसा है। और जब आप ध्यान से सुनना, और जब आपको पता चल जाए, ये देखो नीचे आ रहा है डायग्राम, ये देखो ये वाला डायग्राम, ठीक है, ये डायग्राम आपको याद करना है। जैसे ही आप याद करते हो, फिर आपको ये वाला डायग्राम खोलना है और इसमें से हर एक चीज लेबल करनी है कि ये चीज क्या है, ये चीज क्या है, ये चीज क्या है, ये चीज क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ठीक है। इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये थोड़ा प्रैक्टिस का हो गया आपके लिए, ठीक है। तो कैसा लगा आपको ये प्रैक्टिस वाला, कमेंट में बताना। और एक बॉडी के साथ भी मैंने दे दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो अगर एग्जाम में ऐसा बॉडी का डायग्राम आ जाता है तो गाइज इधर अब न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग शुरू हो गया है। सबसे पहले पता है माउथ से स्टोमक, ठीक है, फिर अपर इंटेस्टाइन, मतलब वो स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। और इधर थोड़ा सा, ये थोड़ा इंट्रो था, मेन यहाँ पर है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन, ये पूरा आपको पढ़ना है गाइस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला। देखो ये पूरा पैराग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये पूरा आपको पढ़ना है। आगे चलते अपन रेस्पिरेशन को, अब अपन डिटेल में पढ़ रहे हैं। रेस्पिरेशन का यहाँ पर थोड़ा बहुत इंट्रो दे दिया। फिर मैंने क्या दिया है, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। हमें पता है 2 तरह के होते हैं, एरोबिक और एनारोबिक, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी इक्वेशन में यहाँ पर थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो आप थोड़ा कोऑपरेट कर लेना गाइस, ठीक है। बाकी सब सही है, इधर थोड़ा आप देख सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं अब अपन, आगे आ रहा है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज, ये आप देखना। अब रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस आ रहा है, ठीक है, रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। यहाँ पर एक डायग्राम दे दिया मैंने, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा है, ठीक है। आगे चलते,
ये थोड़ा बहुत दिया है कि क्या है रेस्पिरेशन, एयर कहाँ से आती है कहाँ जाती है, क्या है डायफ्राम वाइफ्राम, ठीक है, सब दिया है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ये वाला अगर आप एग्जाम्पल पढ़ोगे ना तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ये जो भी इस पैराग्राफ में मैंने बताया है। तो हर चीज जो भी डायग्राम दिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिए मैंने। ये डायग्राम, ये वाला आपने क्लास 8 में ज़रूर पढ़ा होगा, वो ही डायग्राम दिया है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन आया अब इन ह्यूमन बींग्स ही अपने सिलेबस में, और कुछ नहीं है और किसी का नहीं है। तो ब्लड है, आर्टरीज है, वेन्स है, कैपिलरीज है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने थोड़ा सा बताया है। हार्ट तो गजब भी इम्पोर्टेंट, आपको भी पता ही है ना। अब यहाँ पर हार्ट का डायग्राम दे दिया है थोड़ा, ठीक है, यहाँ पर हार्ट का डायग्राम दे दिया है, लेकिन अच्छा डायग्राम आपको मुझे पता है चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छा डायग्राम भी दे दिया है, ठीक है। वर्किंग ऑफ हार्ट क्या कैसे होता है, तो ये पूरा इधर दिया है, सिंपल लैंग्वेज आप पढ़ना, ठीक है, आपको बहुत इजी लैंग्वेज लगेगी और हर चीज़ इजी लगेगी। लिम्फ क्या होता है ये दिया हुआ है, ठीक है। तो इधर देखना आप गाइस, थोड़ा सा ध्यान देना, ये जो है हार्ट ऑफ मैमल्स बर्ड, हार्ट ऑफ मैमल्स बर्ड। तो गाइस अब ध्यान देना, कुछ खुशखबरी की बात आ रही है आपके लिए। खुशखबरी की बात ये है कि गाइस ये वाला जो टॉपिक है ना आपके हार्ट ऑफ मैमल्स बर्ड्स एम्फीबियंस रेप्टाइल्स एंड फिशेस, ये वाला टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है। ये मैंने थोड़ी आपकी जनरल नॉलेज के लिए डाला था, एक्स्ट्रा नॉलेज। तो जिन्हें पढ़ना हो तो वो पढ़ लेना, और जिन्हें नहीं पढ़ना, स्किप करना है तो कर लेना। आगे आता है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो दो मेन आते हैं, जाइलम और फ्लोएम। डायग्राम भी दिया हुआ है तो ये देख लेना, और डायग्राम भी दिया हुआ है अच्छा, ठीक है, तो आप देखना। आगे चलते हैं, एक्सक्रीशन, ठीक है, एक्सक्रीशन के बारे में थोड़ा बताया है इधर, ठीक है, तो ये आप पढ़ना। अब मेन आता है एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। तो इसका सबसे पहले तो डायग्राम दे दिया है, क्योंकि ये डायग्राम पूछते हैं, ठीक है। ह्यूमन बॉडी का भी एक जैसे होता है वो दे दिया है लेबलिंग के साथ, ठीक है। आगे चलते हैं, इधर आ रही है वुमेन्स कैप्सूल। अभी अपन देखेंगे नेफ्रॉन वगैरह, ये सब देखेंगे। हाँ, नेफ्रॉन, तो नेफ्रॉन दिया हुआ है। आप कुछ लोगों को कंफ्यूज हो जाता है नेफ्रॉन है क्या, तो ये पढ़ लोगे तो आपको पूरा पता चल जाएगा कि नेफ्रॉन क्या चीज़ है वगैरह, ठीक है। आगे चलते हैं, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स है, ठीक है, लास्ट का टॉपिक। ट्रांसपिरेशन वगैरह सब है इसमें, ठीक है, तो आप ये देख लेना। तो यहाँ पर ये नोट्स होते हैं ख़त्म, और चैप्टर में ये सब ही दिया हुआ है। और गाइस ये मेरी गारंटी है कि अगर ध्यान से सुनना, अगर आपने ये नोट्स पढ़ लिए तो आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, और ये प्रैक्टिस का करना ज़रूर, ये वाला जो मैंने कहा है, ठीक है। और तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, ठीक है। लाइक कर देना वीडियो, और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, ताकि आपको ऐसे अच्छे नोट्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले। तो तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू ऑल।